हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में आज अल्पप्राण और महाप्राण संबंधी चर्चा करते हैं। देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। बाह्य प्रत्यय के आधार पर वर्ण के भेद। तो हम देखते हैं कि बाह्य प्रत्यय के आधार पर वर्ण के भेद। तो बाह्य प्रत्यय के आधार पर वर्ण का भेद जो हमारे हैं वो बता गया कि इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। तो देखते हैं हम 4 भेद कौन कौन सा है। पहला हमारा जो है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। दूसरा जो है हमारा महाप्राण। तीसरा पॉइंट जो हमारा है अघोष। चौथा पॉइंट जो है सघोष। यही बताया गया है कि बाह्य प्रत्यय के आधार पर वर्ण के जो भेद हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन सा है? अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष है। तो कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष है। ये तो हमारा बाह्य प्रत्यय के आधार पर हुआ। अब हम देखते हैं प्राण और श्वास के आधार पर। तो अब देखते हैं कि प्राण और श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। देखते हैं प्राण और श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। तो प्राण और श्वास के आधार पर जो बताया गया है कि वर्ण के जो भेद होते हैं ये कितने प्रकार के हैं, इनको बताया गया है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। तो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला हमारा आ जाएगा अल्प प्राण। दूसरा जो है महाप्राण। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, वहाँ बाह्य प्रत्यय के आधार पर पूछा है। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि बाह्य प्रत्यय के आधार पर वर्ण के भेद। तो आपको कितने बताना है? 4 है। कौन कौन सा है? अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष है। यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन प्राण और श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण होता है। कौन कौन सा होता है? अल्पप्राण और महाप्राण। तो आपको अब ध्यान देना होगा प्राण और श्वास के आधार पर वर्ण के जो भेद हैं ये कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के हैं। तो आपको कौन कौन सा है? अल्पप्राण है और महाप्राण है। अब देखते हैं अल्पप्राण। देखते हैं पहला जो है अल्प प्राण। अब अल्पप्राण की बातें हम करते हैं। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो अल्पप्राण बताया गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करा कि जिन वर्णों का उच्चारण में वायु का, जिन वर्णों का उच्चारण में वायु मुख से कम निकलती है उसे अल्पप्राण
कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में वायु मुख से कम निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण कहा जाएगा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण सबसे कम होता है या मुख से कम निकलती है उसी को हम अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। तो अब आपको ध्यान देना होगा अल्पप्राण जो है ये कौन कौन सा अल्पप्राण है। तो यहाँ पर देखते हैं अल्पप्राण को विषय में। अल्पप्राण जो होता है आपको पहले हम लिखेंगे, व्यंजन को लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना होगा का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा का वर्ग से लेकर के पा वर्ग। तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग को हम देखते हैं। इसमें बताया गया कि अल्पप्राण। तो अल्पप्राण यहाँ पर देखेंगे इन व्यंजनों का जो हमारे वर्ण हैं इनका उच्चारण करने से यह स्पष्ट होता है कि कौन अल्पप्राण होगा कौन महाप्राण होगा। तो यहाँ पर ध्यान होगा कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं या इन्हें हम जब बोलते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि अल्पप्राण। तो आपको इसलिए पहले बता चुके हैं कि अल्पप्राण उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण कहा गया कि जिन वर्णों का उच्चारण करने से करा की वायु मुख से कम निकलती है। यहाँ पर उच्चारण करेंगे इन वर्णों को, और जब हमारे मुख से कम वायु निकलती है या ध्वनि निकलती है उन्हीं को हम अल्पप्राण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा अल्पप्राण के अंतर्गत जो हमारे आएगा कार है, का है, गा और अंगा होता है। जो का वर्ग जो है हमारा का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो चा वर्ग में चा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो गया। टा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो गया। ता वर्ग का पहला वर्ण हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया। यहाँ भी पा वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा। तो आपको इस प्रकार से देखना है कि का वर्ग से लेकर के पा वर्ग जो है यहाँ पर क्या है का अल्पप्राण होता है, गा अल्पप्राण होता है, अंगा भी हमारे क्या है ये अल्पप्राण है। तो क्या है चा भी अल्पप्राण है, जा भी अल्पप्राण है और या है। यहाँ टा है, डा है और अड़ा है, ता है, दा है और ना है, पा है, बा है और मा है। तो क्या है ये सभी अल्पप्राण हैं। जैसे क, ख, ग, घ। यहाँ पर बोलने से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर इनका उच्चारण जब कर रहे हैं हमारे मुख से जो वायु निकल रहा है या कम मात्रा में निकल रहा है। जब कम मात्रा में निकल रहा है तो हम उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहेंगे हम? अल्पप्राण कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है का, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब और म। क्या है ये सभी अल्पप्राण हैं। इनके बाद बताया गया कि ये तो का वर्ग से पा वर्ग है, और जो हमारे अल्पप्राण और होते हैं यंथस्य व्यंजन। कौन सा होगा? यंथस्य व्यंजन जो हमारे होते हैं वो भी अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन क्या है? अल्पप्राण है। तो आपको ध्यान देना होगा अंतस्थ व्यंजन में अल्पप्राण जो हमारे कौन कौन से आएंगे? या, रा, ला और वा। ये क्या है? ये भी हमारे अल्पप्राण हैं। या, रा, ला और वा।
क्या हैं? अल्प प्राण हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत जो है अंतस्थ व्यंजन आता है, या र ल और व आता है। इनके साथ बताया गया कि जो हमारे सभी स्वर हैं, क्या है? सभी स्वर, सभी स्वर जो होते हैं वो भी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। सभी स्वर जो हैं क्या हैं? अल्प प्राण हैं। तो सभी स्वर जो हमारे हैं अल्प प्राण हैं। जैसे मान लीजिए आपको आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि हमारे अल्प प्राण जो होता है का वर्ग से लेकर के पा वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण होता है। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में या, र, ल और व होता है। और सभी स्वर जो हमारे हैं क्या है? अल्प प्राण हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, क्या है? ये सभी अल्प प्राण हैं। तो हम अब स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसे हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं, नंबर में कर सकते हैं। देखते हैं का वर्ग है क्या? इसे हम 1 लिख सकते हैं, इसे हम 3 लिख सकते हैं, इसे हम 5 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? 1 3 5 है, क्या है? 1 3 5 हो गया। तो सभी में 1 3 5 हो गया। तो आपको अब इस तरह से हम कर सकते हैं। इनका जो सूत्र हम बन सकता है हमारा, इन्हें हम लिख सकते हैं 135। क्या कर सकते हैं? 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, क्या है? अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर, सभी स्वर क्या है? सभी स्वर बराबर अल्प प्राण हैं। क्या है? अल्प प्राण हैं। तो 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा फिर एक बार देख लीजिएगा। अल्प प्राण आपको बता गया कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और सभी स्वर होते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहला वर्ण जो होगा, तीसरा वर्ण हो गया और पांचवा वर्ण, प्लस आपको अंतस्थ है तो अंतस्थ में आपको लिखिएगा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में आपको बताया गया है कि कौन कौन सा होगा। तो आपको अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? या, र, ल और व, प्लस आपको बताया गया कि सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? सभी स्वर। तो सभी स्वर जो है क्या है? बताया गया 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन या, र, ल और व, और सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण हैं। क्या है? अल्प प्राण हैं। ये तो क्लियर हो गया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। अब हम आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आज बनता है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो आप ये समझिएगा, आपको क वर्ग से लेकर के पा वर्ग के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होता है और सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण हैं। महाप्राण वर्ण। अब देखते हैं महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं। तो महाप्राण वर्ण, पहले तो हम इनको परिभाषा देखते हैं। महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जिन वर्णों का उच्चारण, यहाँ पर देना है जिन वर्णों का उच्चारण करा, जिन वर्णों का उच्चारण में वायु मुख से अधिक
मात्रा में निकलती है, जिन वर्णों का उच्चारण में वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या यहाँ पर आपको ध्यान देना, जिन वर्णों का उच्चारण में वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि महाप्राण वर्ण जो हमारा है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। पहले हम का वर्ग से लेकर के पावर को, व्यंजन को लिखते हैं, वर्णों के लिखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो आपको अब ध्यान देना होगा का वर्ग से लेकर के पा वर्ग से। यहाँ पर बताया गया कि का वर्ग से लेकर के पा वर्ग जो हमारे वर्ण हैं, व्यंजन हैं, यहाँ पर बताया गया कि इन व्यंजनों में कहा गया कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे देखते हैं कि इन व्यंजनों को उच्चारण करने से हमारे मुख से अधिक मात्रा में वायु निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पर पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर किन किन वर्णों को पढ़ने से मुख से अधिक मात्रा निकल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका हो गया, खा हो गया और घा हो गया, छा हो गया और झा हो गया, ठा हो गया और ढा हो गया, था हो गया और धा हो गया, फा और भा हो गया। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि जो हमारे का वर्ग से लेकर के पा वर्ग है इनका दूसरा क्या कह रहा कि दूसरा वर्ण जो है, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? ये महाप्राण हैं। क्या है? महाप्राण वर्ण है। इसलिए महाप्राण है, इनको पढ़ने से जैसे खा, क, खा, ग, घ, यहाँ देखिए च, छ, ज, झ। तो यहाँ पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ हमारे मुख से अधिक मात्रा में वायु या ध्वनि निकल रही है। जब अधिक मात्रा में निकल रहा है तो क्या है? ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। क्या है? महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो क्या है? ये आपको ये दूसरा और चौथा हो गया, यहाँ भी दूसरा और ये चौथा है। इस प्रकार से आपको देखना है। तो इस प्रकार से देखना है, दूसरा चौथा वर्ण जो होते हैं ये क्या है? ये महाप्राण हैं। क्या है? महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इसके बाद बताया गया कि का वर्ग से पा वर्ग जो है ये महाप्राण है। इनके साथ बताया गया ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है वर्ण जो है क्या? ऊष्म व्यंजन वर्ण भी क्या है? महाप्राण है। तो उस व्यंजन में जो वर्ण है कौन कौन सा है? स, स और हा है। तो आपको पहले मैं अगले वीडियो में बताया था, तो तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा है। कौन सा सा है? तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा है। तो आपको ध्यान देना है। अब इन्हें हम तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा कहेंगे। तो क्या है? उस व्यंजन वर्ण है और क्या है? ये सभी महाप्राण ध्वनियाँ हैं।
क्या है, महाप्राण ध्वनियाँ, इन्हें कहा गया है। तो अब इन्हें हम कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, इन्हें हम 24 कह सकते हैं, सूत्र में लिख सकते हैं। देखिए पहला, दूसरा और चौथा, तो 24 प्लस ऊष्म क्या कह सकते हैं, 24, यहाँ ध्यान देना होगा, 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, ये सभी क्या है, 24 प्लस ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। तो आपको ध्यान देना है, 24 प्लस ऊष्म हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 24 प्लस सा, तालब सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा। तो आपको ऊष्म मतलब कि सा हा जो है, ये क्या है, सभी ये महाप्राण है। इन्हें क्या कहा गया है, महाप्राण ध्वनियाँ कहा गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। तो अल्पप्राण के अंतर्गत कौन आता है और महाप्राण के अंतर्गत कौन है। अब तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि आप आसानी से पहचान जाएंगे अल्पप्राण कौन सा है और महाप्राण। तो यहाँ पर डाउट होने का कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा का वर्ग से पा वर्ग जो है बता गया, का वर्ग से पा वर्ग तक का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और यंथस्थ व्यंजन और सभी स्वर जो है क्या है, अल्पप्राण है। अगर आपसे महाप्राण के विषय में पूछा जाता है महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो आपको जवाब देना होगा का वर्ग से पा वर्ग के दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो है सभी महाप्राण हैं। और ऊष्म व्यंजन वर्ण जो हमारे हैं ये भी सभी क्या हैं, महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो आपको इस तरह से क्लियर करना है, अल्पप्राण और महाप्राण को देखना है। तो